जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास को वाईसीटी सार संग्रह बुक से। फ्रेंड्स, इसमें सभी एग्जाम्स के पिछले 35 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को चैप्टर वाइज दिया गया है। इस तरह करके हम लोग सभी टॉपिक को रिवीजन करने वाले हैं। जीके के सभी टॉपिक को एक एक करके रिवीजन करने वाले हैं। इतना कर लेते हैं तो आप कम टाइम में इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। इसमें सभी एग्जाम्स के आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, आरआरबी एनटीपीसी, यूपी पीसीएस, आरओ, ये सभी एग्जाम, यूपी लोअर जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, एसएससीजीडी, सभी के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नों से। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोग बायोलॉजी को रिवीजन किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप उसे भी रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके सभी टॉपिक को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। राइट आंसर है ताम्र पाषाण युग में किया गया था। फ्रेंड्स, ताम्र पाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। राइट आंसर है 1957 से 58 के बीच में हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, डेट ध्यान रखना है, 1957 से 58 के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किस लिए, ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती हैं। भीमबेटका में पाई जाती हैं। पाषाण काल की बात हो रही है। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और लास्ट में नव पाषाण काल है। ये क्रम है, सबसे पुराना पूरा पाषाण, उसके बाद मध्य और उसके बाद नव पाषाण है, जहाँ से कृषि के शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है, कौन कौन से हैं। देखिए, पश्चिम में महदहा, फिर जाके हो जाएगा लेखैया, पैसरा, वीरभानपुर। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, आरो 2021 का प्रश्न है, महदहा, लेखैया, पैसरा और वीरभानपुर हैं। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आप सभी को पता है, मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव से, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। फंड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी, साफ साफ दिखाई देंगे। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। बागौर से उपलब्ध हुए हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। लेखैया से प्रमाण मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है, सीरीज ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए कंप्लीट वॉच करने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ से मिले हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। मृतयात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था। गुफ्कराल में ये प्रकाश में आया था। गुफ्कराल से प्रकाश में आया था मृतया रहित नवपाषाणिक स्तर। ठीक है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर है नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे। बुर्जहोम गुफ्कराल से अवशेष मिले थे। गर्त निवासों के अवशेष नवपाषाण काल की बात हो रही है। ठीक है, राह का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, संगन कल्लू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ अनाज था। सब मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था, भारत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, दमदमा से निकले थे। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ध्यान रखिएगा, लेखइया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो देखिए भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृदभाण पाठ का नामकरण हुआ था, हस्तिनापुर में नामकरण हुआ था। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, राइट आंसर है अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, भारत का वह स्थल जहां से खुदाई के लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। तो देखिए ये अभी भी उत्तर से दक्षिण की तरफ रखा जाता है, तो ये याद करना है जी, उत्तर से दक्षिण रखा जाता था मृतकों के शरीर को, जो कि आज भी चला आ रहा है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, किसने किया था? थॉमसन ने किया था। ठीक है, अगर आप घटना चक्र नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ से सारे प्रश्न आपका कवर हो जाएंगे। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने किया था। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, राइट आंसर है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है, राइट आंसर है नवपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है। तो देखिए ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। ये कब का है? पूरा पाषाण काल का है, एक प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के बर्तन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है, ये महगढ़ा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे, क्या थे? ये पत्थर के औजार थे। भारत में पुरातत्व के महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है, हुना सागी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्ट एक नवपाषाणकालीन है, एक उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं, बुर्ज होम में प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इमाम गांव स्थित है, महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल कोलडीहवा स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी, हथनौरा से प्राप्त हुए हैं होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी। ठीक है, इस सुमेलित करने के लिए अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे और पूछे भी जाते हैं। देखिए सही सुमेलित की बात करें तो पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान जगह का नाम है नेवासा, ये महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है। ईसमपुर ये कर्नाटक, डिडवाना का संबंध राजस्थान से और गुडियाम गुफा तमिलनाडु से, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 35 वर्षों में, देखते हैं। देखिए हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल। ठीक है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है पंजाब का। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, ये धौलावीरा था, जो कि 3 भागों में विभाजित था, हड़प्पा काल का नगर था। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है तो पाटलिपुत्र नहीं है।
मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। नेक्स्ट बात करते हैं, कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे कौन थे? सिंधु लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी, SR राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थि का अवशेष मिला है, सूरकोटदा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प प्राप्त किए जाते थे। देखिए, नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता रिक्त स्थान स्थल भारत पंजाब भारत में स्थित है। तो देखिए, रोपण ये पंजाब में स्थित है, भारत के पंजाब में। पंजाब दो हैं, एक पाकिस्तान में भी पंजाब है, लेकिन भारत वाले पंजाब में रोपण प्राप्त हुए हैं, रोपण स्थल है, ठीक है, पंजाब में। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें स्टीएटाइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा इसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। स्टीएटाइट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा। देखिए, धौलावीरा ये गुजरात राज्य में स्थित है, आप सभी को पता है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है जिस समय अवधि से जुड़ी है तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। क्या था? तो आयताकार था, इसका आकार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, आयताकार। वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला रावी नदी के तट पर, ठीक है, हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर। तो ये नदियों से नाम पूछ लिया जाता है, कौन से शहर किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो पूछेगा तो ध्यान रखना है आपको, सिंधु नदी के तट पर। और ये देखिए, डेट भी ध्यान रखिएगा, 1920-21 में खुदाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का चंदूदड़ो शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन था? चंदूदड़ो। ध्यान रखिएगा, क्या क्या? मुहर, तराजू, धातु की वस्तुएं, सीप काटना, मनके बनाना, ये सब चंदूदड़ो में यहाँ पे कर उद्योग, एक तरह से उद्योग के कारखाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा स्थान को सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी, ये हड़प्पा से ही पाई गई थी। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, धौलावीरा। धौलावीरा ये हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थलों में जलाशय के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में सर मोर्टिन व्हीलर ने पदभार संभाला था। सर मोर्टिन व्हीलर ने 1944 में, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में, और हड़प्पा की खुदाई का इन्होंने जिम्मा लिया था, जिम्मेदारी ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा? RD बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से, ठीक है, मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में इसका विस्तार क्षेत्र है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन थे। महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। क्या करते थे? तांबे और टीन का मिश्रण करके कांस्य बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है? सिंधी में मुर्दों का टीला, ये सिंधी भाषा में अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। कब किया था? तो 1980 में किया था, सतह अन्वेषण शुरू किया था। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। तो ऊपर भी ये हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक की अवशेष पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी? नगरीय प्रकृति थी। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पीय स्थल बनावली स्थित है, ये रंगोई नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है मांडा। मांडा भी दिया रहता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। और मांडी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति सिंह की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो इसमें सांड का अंकन नहीं रहते, यही अक्सर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस पशु का अंकन नहीं था? तो सांड का नहीं था, ठीक है। बैल का भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई से प्राप्त चलता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये हैं आलमगीरपुर एवं हुल्लास है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ध्यान रखिएगा, धौलावीरा से मिले हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की थी, कालीबंगा से खोज हुआ था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है? अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है, ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, ये है वनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थल जहाँ से 100 पेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं, ये हैं हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज हुई थी, गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुर्ज होम स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 उंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है। तो जोरवे कल्चर ये देखिए महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्ज होम महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। बंदरगाह की बात होगी तो लोथल आपको ध्यान रखना है। लोथल कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, तो सुरतुगई ये स्थान है अफगानिस्तान में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार की परत चढ़कर जलरोधी बनाया गया था। देखिए, प्राकृतिक चारकोल से बनाया गया था जलरोधी। किससे बनाया गया था? तो ध्यान रखना है, प्राकृतिक चारकोल का परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, जल को रोकने के लिए, ठीक है।
लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोस कहा गया था। क्या कहा गया था? तो हिंदोस कहा गया था। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सर्वप्रथम व राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी, तांबा मिली थी। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा उस समय भी वहां से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल वनावली में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में धौलावीरा में खुदाई शुरू हुई थी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित हैं। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, सुमेरियन भाषा नहीं थी, मेसोपोटामियन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सोरतुगई स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में रंगपुर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे, आंगन के आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी, लोथल में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। कांसा का उपयोग करके बनाई गई थी नृत्य करती हुई डांसिंग गर्ल। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल का निर्माण कांसा से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद परवारा नदी के तट पर है। दैमाबाद ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। परवारा नदी के एसएससी जेईई सिविल एग्जाम 2020 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैमाबाद हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, याद रखिएगा। दैमाबाद ये हड़प्पा स्थल है जो कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का रोपण स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। रोपण सिंधु नदी के तट पर नहीं है। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 5वीं शताब्दी बीसी में पुराने फारस शब्द हिंदू का उपयोग किया गया था। इस सुमेलित करने के लिए अक्सर पूछा जाता है कौन से स्थल से कौन से फसल के साक्ष्य मिले हैं। चंद्रदुर्ग से सरसों उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से तिल और कुनतासी से कोदो, ठीक है। हुलास से धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी के पसंद पर ही ये कंटिन्यू रह पाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्राचीन भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। चलिए देखते हैं इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 35 वर्षों में। उपनयन समारोह से तात्पर्य है, राइट आंसर है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन समारोह में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी उच्च स्थिति थी। 4 वेदों में प्रथम वेद की बात करें तो ऋग्वेद है प्रथम वेद। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी आर्यों के काल से पूर्व ही शुरू हुई थी। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था, पेशा आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, राइट आंसर है, रामायण सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग से संकेत हैं। देखिए आर्यों के काल से संकेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या करता है कौन करता है? तो उपनिषद करता है। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है, ये दहेज प्रथा है। वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो ये है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते महाकाव्य उद्धृत हैं, तो ये मुंडक उपनिषद में उद्धृत हैं। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। देखिए उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ऋग्वेद में इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्ण है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र देवता का सर्वाधिक इनके महत्व का वर्णन मिलता है। प्राचीनतम वेद की बात करें तो ऋग्वेद आप सभी को पता है, वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। तो ये है मनु स्मृति, अर्थशास्त्र और न्याय मीमांसा। इसमें अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। यजुर्वेद के हैं शतपथ और तैत्तिरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित हैं। ध्यान रखिएगा सविता को समर्पित है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवेद नहीं है। देखिए युग देव उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र के देवता कौन है? वर्षा व चक्रवात के। बृहद नारायण, मुंडक और तैत्तिरीय श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। उपनिषद उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता माना जाता है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वैशेषिक दर्शन है। ठीक है, यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद की शाखाएं दो हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिणी का कार्य था कोषाध्यक्ष और खजांची का। हिंदू धर्म में ब्रह्मा देवता को सृजन करता माना जाता है। ठीक है, ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ठीक है, ऐतरेय को ये ऋग्वेद के पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है। ऐतरेय इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्र वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के 1028 सूक्तों के 10 अध्याय शामिल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में से यजुर्वेद वेद को यज्ञ सूत्रों के, यज्ञ की बात होगी तो ध्यान रखिएगा यजुर्वेद, ठीक है, सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें सामान्य उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। उपनिषद शब्द ने उप शब्द दर्शाता है, निकटता दर्शाता है। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद को देखिए सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का युग भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसे 1028 मंत्र हैं जिसमें अपारमाणिक वल खेल्य भजन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का निरुक्त अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध हैं। निरुक्त अंग ये जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य ही हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो ये मुंडक उपनिषद से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद जिसका संबंध है युद्ध कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। सामवेद संगीत की बात होगी तो सामवेद याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ठीक है, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? तो देखिए 1500 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक वैदिक काल अवधि चली थी। जैदोई अनुष्ठानों और वंशीकरण के बारे में बताता है, अथर्ववेद बताता है। यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? बलिदान अर्थ है। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है।
अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। महाउपनिषद उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। महाउपनिषद में ध्यान रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम ये शब्द कहाँ इसका उल्लेख मिलता है? महाउपनिषद में। ये भी प्रश्न पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। कितना माने जाते हैं? तो 11 मुख्य माने जाते हैं। सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। ऋग वैदिक युग के नर देवता पौधों के देवता थे, सोम के देवता थे। ठीक है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। ठीक है। अष्टक भी कहा जाता है, ऋग्वेद को कहा जाता है। एक वेदांग नहीं है, तो देखिए स्मृति एक वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दूह अधिकारी था, तो ये राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये है ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सतसहस्त्री संहिता। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी ऋग्वेद की मूल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी था। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी तो बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का ये प्रथम प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, इंद्र से संबंधित हैं। ठीक है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है, तो ये है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो ये जौ के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो आप सभी को पता है, ये बहुत बार पूछा गया है। परुष्णी नदी, जो कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, करेंट में नाम है रावी, इसका पुराना नाम परुष्णी नदी है। यहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, ये ऋग्वेद में उल्लेखित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद काल के आरंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो देखिए गाय को समझा जाता था। वैदिक काल में अघन्य माना गया है, तो गाय को माना गया है, यानी कि ना वध करने योग्य। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो ये उपनिषद है, इसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था, तो बृहस्पति को माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, तो देखिए कुरु पंचाल को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है, सरस्वती नदी को किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोत्पथ ब्राह्मण संबंधित हैं, अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, ये है मैत्रेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था संबंधित है, ईरान से संबंधित है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण का नाम था निशाका। ठीक है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, ये प्राप्त हुआ है बोगज कोई एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, तो ये है कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुंभक्रमु नदी। ठीक है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अधर्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ये कई के शासक थे, ध्यान रखिएगा। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वनवंतर और
वंशानुचरित संकेत हैं, पुराणों का संकेत है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को, ठीक है। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया था, ये रेशम के लिए किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है। ऋग्वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, भारत शब्द ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप में कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, तो इसे ऋग्वैदिक काल को लौह युग भी कहा जाने लगा है। बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है अथर्ववेद में। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई है जन थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करते थे। व्यापार की बात होगी तो वैश्य ध्यान रखिएगा। ब्यास नदी का प्रसिद्ध नाम बिपाशा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्य शब्द सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्रसिद्ध नाम था वितस्तता। झेलम नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में विस्तृतता के रूप में किया गया है। सामवेद संगीत से संबंधित है। सबसे पुराना वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त। ये ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए गृहस्थ पद का प्रावधान किया गया है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद 10 पुस्तकों यानी कि मंडलों में विभाजित है। 10 ध्यान रखिएगा, पुस्तक की जगह ज़्यादातर एग्जाम में मंडल ही देता है, तो 10 मंडलों में विभाजित है। ये लूसेंट बुक भी अगर आप पढ़े होंगे तो ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी लेवल का बन जाएगा। आयुर्वेद उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियाँ कौन कौन से हैं? ब्यास और सतलज नदी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अथर्ववेद। देखिए, अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। क्या है? तो 20 खंडों का संग्रह है। रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। तो नदियों के प्रसिद्ध नाम से भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है परुष्णी नदी। यहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, हुआ था रावी नदी के तट पर, यानी कि परुष्णी नदी के तट पर। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है, कल्प अनुष्ठान को दर्शाता है। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी, ठीक है। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे कणाद। ये सही सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। ब्राह्मण और वेद कौन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण हैं कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद में पंचविंश, षड्विंश, अद्भुत तथा जैमिनी ब्राह्मण